नमस्कार। एक प्रश्न मेरे पास आया है जिसने कि सुब्रता पवन जी हमसे पूछते हैं, सर यू स्पीक वेरी वेल, थैंक यू सो मच, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। आई हैव ऑल्सो डन 10 days कोर्स इन Dhamma Bodhi. So thank you so much सुब्रता पॉल जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। मैं इस प्रश्न का अनुवाद हिंदी में तुरंत कर देता हूँ। सुब्रता जी जो कि 10 दिन का कोर्स धम्मा बोधि के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिनकी जो वाणी होती है बहुत कठोर होती है, निरर्थक बात करते हैं और बहुत ही ऐसी बात करते हैं जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, कड़वी बात, जिनका बोल बहुत खराब होता है, तो ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। और जो इस तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी हुई होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना उनका अंदर का अंतर्मन तो दूषित है ही, वो उस दूषित अंतर्मन को, उस विषैले अंतर्मन को बाहर के वातावरण में भी फैलाते हैं। जो आपके भीतर है वही आप बाहर वितरण करते हैं, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, चाहे जाने या अनजाने में, पर करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कुछ हो पर आप उसे बाहर ना आने दें। वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके ऑरा में, आपके कंडक्ट में, आपकी बोली में, आपके विचारों में, उन तरंगों में, और वो चीज़ें बाहर आती हैं। तो हम इनको जानते हैं कि टॉक्सिक पीपल्स के साथ, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, लोगों के साथ किस तरह से डील की जाती है या कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइन बोलूँगा जो मेरे नाना जी मुझे कहा करते थे, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन इन माई लाइफ। वो कहा करते थे, एक चुप 100 को हराए। मतलब बहुत सारे लोग फालतू की बातें कर रही हैं, तो उनसे बहस करने से अच्छा चुप बैठे रहो। तो जब आप चुप होते हैं ना, तो उनकी जो बल है वो क्षीण होता चला जाता है और आप उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं बिना कुछ बोले। चुप बैठेगा, मन में आता है कि नहीं मैं तो रिप्लाई करूँ, मैं तो ये करूँ, मैं तो वो करूँ, मैं तो रिएक्ट करूँ, मैं प्रतिक्रिया करूँ, पर वो कहीं ना कहीं उन लोगों का बल बढ़ाती है और उस जो छोटा सा मुद्दा होता है ना, उस चीज़ को बढ़ाती चली जाती है। तो एक चुप 100 को हराए। वेल, सबसे पहले जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, उनकी लाइफ कंडीशन कैसी होती होगी, इसको एक बार सोच के देखते हैं। कोई एक इंसान है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपको ब्रदर हो सकता है, आपके घर के माता पिता ही हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपका कोई ऑफिस का कोलीग हो सकता है, कोई भी आपके पड़ोसी हो सकता है, कोई भी XYZ हो सकता है। अब उनकी लाइफ में कितनी खटरपटर मचली होगी। कईयों की नेचर ऐसी होती है ना कि वो किसी को खुश नहीं देख पाते। उनके ना कई बार चाइल्डहुड की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि विश उनके अंदर पनपता चला जाता है। एक चिड़चिड़ाहट, एक गुनगुनाहट, एक अजीब सी छटपटाहट उनके अंदर होती है, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं या फिर वो एक उम्र में आते हैं, जब वो अपना होश संभालते हैं, होश संभालते हैं नहीं संभालते वो अलग की बात है, लेकिन जब वो सेंसिबल होते हैं और होश संभालते हैं, तो वो ना जो वो अंदर पटार और फ्रस्ट्रेशन होती है, वो उनके अंदर ही अंदर उनको विश डेवलप करने लगती है। वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को ना, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगती है। कैसी? कंपेरिजन में, कि इसके साथ ये है, इसके पास वो है, इसके पास ये। एक ये भी तरीका होता है कि जो ये इस तरीके के लोगों के अंदर प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। कुछ लोगों के अंदर चाइल्डहुड की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, जो कि वो अंदर ही अंदर में चिड़चिड़े बने ही रहते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं वो अच्छा समाज में पता भी नहीं चलती, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को एक कंडक्ट से वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि जो भी उनके पास आएगा वो उसको कहीं ना कहीं हानि पहुँचाएंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मुंह पे डायरेक्टली आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, डायरेक्टली नेगेटिविटी आपके साथ करते हैं, नेगेटिविटी टॉक्सिक
लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और ख़राब तरीके से आपका बर्ताव करेंगे, आपको ट्रीट अच्छी तरह नहीं करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, वर्बल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे कैसे भी वो आपको हानि पहुँचाएंगे और इधर उधर आपके लिए ख़राब बातें करेंगे, 10 जगह आपको ख़राब बोलेंगे। और ये तो एक तरीके के लोग हैं। कुछ लोग इस तरीके होते हैं जो मुंह पे तुम बहुत मीठा बनेंगे, मुंह पे मीठा बनेंगे, आपको पंतवास बैठाएंगे, आपसे आपके मन की बातें निकलवाएंगे और फिर उसको 10 जगह नमक मिर्च लगाकर फैलाएंगे। और दो लोगों में जिनमें कि परस्पर संबंध अच्छे हैं, मित्रता के मैत्री के संबंध है, उनको तोड़वा देंगे, उनको खराब करवा देंगे और अपने आप को अच्छा बनाए रखेंगे। वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे पर वो अपना इसी काम में लगे रहेंगे। इस दोनों प्रकार के लोगों को पहचानना बहुत आवश्यक है और इनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है। इन लोगों को ना तो अच्छा कहो ना बुरा कहो। बुरा कहोगे तब भी कहीं ना कहीं इनके वायुमंडल के अंदर, इनके ऑरा के अंदर आप एंटर कर रहे हैं, और अच्छा कहोगे तब भी कहीं ना कहीं इनके एनवायरनमेंट के अंदर आप एंटर कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में इनसे दूर एक बनाए रखो। अच्छा, अब तो ये हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक पीपल की, कि हम अच्छी है लेकिन जो दूसरा इंसान है वो टॉक्सिक है। तो हमने डेफिनेशन बात करी कि टॉक्सिक किस तरीके की होती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंसान टॉक्सिक ना ही हो, वो इंसान तो न्यूट्रल हो, कुछ भी करता हो, पर टॉक्सिक हम खुद हो। और जब खुद टॉक्सिक होते हैं, हम खुद नेगेटिव होते हैं, हम अपने आप को इस चीज़ को कभी जस्टिफाई नहीं करने देते कि हाँ मैं नेगेटिव, मैं अपने आप को हमेशा अच्छा मानता हूँ। हर इंसान अपने आप को अच्छा मानता है और दूसरी में गलती निकालता है। तो ना जाने वो टॉक्सिक है या नहीं है, या हमारी संज्ञा ने कहा कि हाँ वो टॉक्सिक है, हमने माना कि वो खराब इंसान है, हमने माना वो विषैला इंसान है, और क्योंकि हमने ऐसा माना तो कहीं ना कहीं हमारा कंडक्ट उसके प्रति ऐसा होने किया कि नहीं ये तो विषैला इंसान है। और क्योंकि हमारा कंडक्ट ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे ऑरे से हमारे जो तरंगे, हमारे जो वाइब्रेशंस है उसके प्रति वैसी डेवलप हुई। और क्योंकि डेवलप हुई देन जो चीज़ें हमने कंडक्ट करनी स्टार्ट करी वही चीज़ें उसने भी हमारे वाइब्रेशन से अडॉप्ट करनी स्टार्ट करी और उसका कंडक्ट हमारी वैसा ही होता चला, क्योंकि हमने उसे वैसे ट्रीट ही नहीं किया जैसे करना चाहिए, जैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए था वो हमने किया ही नहीं। हम उसे हमेशा टॉक्सिक समझते रहे, नेगेटिव समझते रहे, और वो इंसान क्योंकि हमने उसे उस तरह से ट्रीट नहीं किया तो वो असली में हमारे लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक नेगेटिव होता चला गया। यहाँ पे बहुत सारा ट्विस्ट आ रही है चीज़ों में। क्या आ रही है? हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, दूसरों को टॉक्सिक समझ रहे हैं, जबकि वो टॉक्सिक नहीं है। और हमारे समझने की वजह से हमारा कुछ व्यवहार ऐसा हुआ कि जो इंसान टॉक्सिक नहीं था वो एक्चुअली टॉक्सिक होता चला गया हमारे लिए, और विसा वर्सा। तो इस चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही आपको कहीं पर भी ये लगे कि हाँ कहीं कुछ टॉक्सिक चीज़ है, कहीं कोई इंसान नेगेटिव है, कुछ है, उस दिन शांति से दूरी बनाया। अब उसे जो बोलना है वो तो बोले देना, उसे जो कहना है वो तो कह के गई ना। चलिए फिर भी हम ये मान के चलते हैं जो टॉक्सिक नेचर है, जो नेगेटिविटी है वो दूसरे के अंदर है। अब उन लोगों को डील कैसे करना है? तो जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उन लोगों को ना मज़ा आने लगता है ये काम करने में। वो इंसान ऐसा होता है जो कि अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, किसी को नहीं छोड़ता। उसे हर एक का, बस वो किसी को खुश नहीं देख सकता। उसे हर एक का जो परस्पर संबंध है ना किसी से, जो अच्छी फीलिंग है, जो पॉजिटिविटी है, जो आनंद में है, जो अच्छा माहौल है, जो पुलकित एक अच्छा सा रिश्तेदारी में एक प्यार संबंध वाली चीज़ें हैं, उसको वो तोड़वाएगा, उसको कोशिश करेगा। चाहे वो ऑफिस में होगा तो जो दो कलीग्स हैं जो अच्छी तरह बात कर रहे हैं उनको बीच में से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। फ्रेंड सर्कल होगा तो जो टॉक्सिक पीपल होगा वो जो दोस्त में दो दोस्त हैं अच्छे हैं उनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ईजी है, वो आप जस्टिफाई कर सकती है कि ऐसा कौन सा इंसान है। इन लोगों को आपको परेशान करने में इसलिए भी मज़ा आता है क्योंकि आप परेशान होती हैं। जितना आप परेशान होंगे, लोगों से पुड़ेंगे, परेशान होंगे, चिड़चिड़े होंगे, अपने मन में सोचेंगे कि अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वो इंसान उतना ही अपने अंदर विजय प्राप्त करेगा, उतना ही वो खुशी उसको फील हो।
ये इनकी नेचर होती है, टॉक्सिक पीपल की, नेगेटिव पीपल। तो इन लोगों को उस चीज़ का मौका ही ना दें। तो अब इन लोगों ने कुछ भी किया, कुछ भी, एनीथिंग, आपको कुछ कहा, आपके ये किसी और से कुछ कहा, आपको इनडायरेक्टली पता चला कि ऐसी कोई बात हो रही है, और आपको ये फील हुआ कि अरे मैंने तो बनी बनाई इमेज बिगड़ दी। अब मेरी जो इमेज बनाई थी, जो मैंने मूर्ति बना के एक स्थापित करी थी लोगों के मन मंदिर के अंदर, जो कि गुरु जी बड़े प्यार से समझाते हैं, वो तो खंडित हुई। वो जो मूर्ति थी उसका तो विभाजन हुआ, वो तो डिस्ट्रॉय हुई मेरी इमेज। अब जो मैंने इतनी मेहनत करी थी शुरू से कि मैं तो इतना बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, वो तो सब खराब हो गया। लोग तो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग तो पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे और क्या कह रहे होंगे। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, पता नहीं सब लोग क्या बात कर रहे होंगे। लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं, लगता है मेरी नहीं बात कर रहे हैं, लगता है मेरी चुगली कर रहे हैं। तो जी इस तरीके की जब भी कोई चीज़ हो रही होती है ना, जब ये लोग कुछ भी आपके मन में आ रहा है, सबसे पहली बात है कि उन लोग उस तरीके के एनवायरनमेंट को, उस एनर्जी को जैसे ही आपकी नॉलेज में आए, उसको बढ़ावा देना बंद कर दो, वो वही डिस्ट्रॉय हो जाए। वो जो बढ़ती है, वो जो चीज़ प्रचंड रूप धारण करती है, वो कब करती है? जब उसे आपकी तरफ से रिएक्शन लगता है। वो जो रिएक्शन है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया ही उसकी ऊर्जा है। वो प्रतिक्रिया करनी बंद कर दो। ठीक है, मेरे पास आई ये चीज़, अब मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूँ। अब रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ मुझे सुनने में आई या कुछ भी मेरी नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप करके बैठ गया, फिर सोचे, लेकिन अंतर खटापट हुआ चाहिए। तो क्या ये प्रतिक्रिया ना करना हुआ? इसे प्रतिक्रिया करना, इसे रिएक्शन ना करना नहीं कहते। रिएक्ट तो आप कर रहे हैं ना, मन ही मन कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब होता है, रिएक्शन रोकने का मतलब होता है कि रिएक्ट ना करने का मतलब, जो विपස්සना में हम सीखते हैं, आपने 10 दिन का शिविर किया है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि कोई चीज़ आपके नॉलेज में आई, अब संवेदना कैसे चली आपके मन में, आपके मन में क्या खटपट चली है, एकदम से आपको जैसे ये चीज़ आपकी नॉलेज में आई कि आपके बारे में ये सब बातें हो रही हैं कि एक टॉक्सिक इंसान ने कुछ ऐसा किया है, एक नेगेटिव इंसान ने कुछ ऐसा किया है आपके लिए या आपके परिवार के लिए, आपके किसी भी जन के लिए, तो आपके मन में संवेदना वैसे चली, क्या चला, क्या ऐसा महसूस हुआ, क्या चल रहा है, मेरा श्वास कैसा हुआ, आना पाना किया, मेरा श्वास कैसा हो, कैसी संवेदना मेरे मन में चली, विपස්සना करी और जाना, सिर्फ जाना, to become aware and alert. What is happening inside me? What kind of sensations I'm having? बस जाना और अपने शरीर का चक्कर लगाए और सिर्फ ये जाना कि आपके मन में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, What is happening inside me? और उसे जानकर समता में बने रहे। ना आपसे बुरा माना, ना अच्छा माना, ना राग किया, ना द्वेष किया कि कैसे संवेदना चल रही है, उसने मेरे बारे में इतना खराब बोल दिया, ये तो बड़ी गंदी संवेदना चल रही है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसको भी जाना, यह भी बदल जाएगा और यह सत्यता है ब्रह्मांड की कि सब चीज़ें बदल जाती। तो जब आप इस प्रकार से समता में बने रह के विपश्यना करेंगे, जैसे विपश्यना करनी चाहिए, जैसे गुरु जी ने सिखाई है, विपश्यना करना ही यही है कि समता में बनना है, पर राग करना, ना द्वेष करना। इससे रिएक्शन टूट गया, इससे वो जो प्रतिक्रिया का करने का जो आपका नेचर था, जो आपका आदत थी, वो खत्म हो गई और आपने प्रतिक्रिया नहीं करी, आपने रिएक्शन नहीं दिया, बंद खत्म हो गया। उस एनर्जी का भी, उस इंसान पे जो इंसान आपके ऊपर हावी होने वाला था वो भी, और आपके अंदर जो खटपट चल रही थी, जो आप व्याकुल होने वाले थे वो भी, क्योंकि आपकी व्याकुलता में उसकी जीत छुपी है। आपने व्याकुल होना बंद कर दिया, व्याकुल फर्क ही नहीं पड़ा। व्याकुलता किस चीज़ के कारण है? संवेदना के कारण है। जो उस बात से वो संवेदना आपके अंदर चली, उससे व्याकुलता है। जब आपने उस व्याकुलता को निवारण कर दिया, क्योंकि आपने समता से देखा उस संवेदना को भी, और धीरे धीरे वो भी बदल गई, आपको फर्क पड़ा उससे, व्याकुलता आपकी कट गई, उसका बल क्षीण हो गया, वो वैसे ही पराजित हो गया। जब आप एक बार, 2 बार, 3 बार अपनी आदत बना लेंगे ना कि आप रिएक्शन ही नहीं देंगे उन लोगों को, तो उन लोगों की और सब दूर चले जाएंगे। आप उनके डोमेन से, उनकी जो एक कठपुतली का नाच होता है ना, एक
जो ये जो मेला उन्होंने लगा रखा है, जो उनको नाटक बना है उनका, उस नाटक से आप उठे बाहर आ जाते हैं अपने आप, वो खुद ही आपको बाहर कर देते हैं कि इनसे तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस कैरेक्टर को रखती वो फायदा ही नहीं अपनी नौटंकी मंडली के अंदर, तो इसे बाहर कर दो, तो आप शांति बनाए रखते हैं, आप उन चीज़ों से कट जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रही है, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, आपकी संवेदना कैसी है, आपकी श्वास कैसा है, बस उसे क्षमता से देखते रहो, उसे जानते रहो और विपश्यना वैसी कर्म जैसे करनी है। देखिए, ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये जब आप करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये करना आसान है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये चीज़ आप सुनते हैं ना, जैसे मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो और जब करने बैठोगे, जिस वक्त ये बात होगी, कोई किसी से कोई खराब बात सुन ली और मन में कटमट चली, तो विपश्यना नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे सब कुछ और बह जाओगे फिर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई बारे कहने की, इसने मेरे बारे में ये चीज़ कही, उस इंसान को मेरे बारे में ये बात हुई, मैं उस इंसान को फ़ोन करता हूँ, अपनी जस्टिफिकेशन सुनाता हूँ कि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और इस इंसान को बताता हूँ कि जिस इंसान ने बात कही वो एक्चुअली कैसा है, उसकी तो मैं फ़ोन खोलता। देखिए, ये जो ड्रामेबाजी है, इसमें कुछ नहीं रखा। अपना जीवन खराब करो, अपना वक्त खराब करोगे, अपनी एनर्जी खराब करोगे, और जितना इस दलदल के अंदर घुसोगे ना और छटपटाओगे बाहर निकलने के लिए, ये दलदल इस तरीके का होता है, हर दलदल ऐसा ही होता है कि वो आपको अंदर दस्ता चला जाता है, क्योंकि हमारे छटपटाने की वजह से हम ऊपर नहीं आ पाते, नीचे जगह बनाते चले जाते। तो जब समता में बनते हो, किसने कुछ कहा, ठीक है, बात खत्म हो गई। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो वो जो इंसान है जिससे उसने कहा है, उसके मन में अपने आप क्लैरिटी आती है कि इस इंसान ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं करा, तो ये इंसान ठीक है, वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो मूर्ख नहीं है, उसको पता है, उसको भी दिख रहा है कि यार इससे तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा, और ये तो शांत बैठा है, मुस्कुरा रहा है, तो ना उसके बारे में खराब समझ रहा, ना मेरे बारे में खराब समझ रहा, तो ये इंसान सही होगा कहीं ना कहीं। अब वो इतना बोलता है, कहीं ना कहीं बट उसी के अंदर है, वो अपने आप जस्टिफाई करेगा, उसका काम है, वो प्रकृति का काम है, नीचे का काम है, उस पर छोड़ दो, अपने मन को समता में बनाए रखो। तो टॉक्सिक पीपल के साथ डील करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है, जब आपका रोज उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, बात कर रहे हो, तो ठीक है, उनसे काम की बात सुनो। ये है, जब फालतू की बात आपको लगे ये कुछ होने लगी है, शांति से उठकर हमसे मुस्कुराते हुए चले जाओ, या उनसे हाथ जोड़ के कहो कि भैया मेरे को ना अभी काम करना है, आप थोड़ी देर पे आ जाओ। वो आपको पता है, आपकी विजडम को पता है कैसे टैकल कर, आप कर सकते हो। पर मेन चीज़ ये है कि उनकी किसी भी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे कोई बात चली, खटपट चली, अंदर कोई चीज़ खराब सी लगी, उनकी किसी बात से आपको आघात पहुंचा, संवेदना देखो और श्वास देखो और समता में बने रहो, बल टूट जाएगा। अच्छा, एक लास्ट बात हम और करेंगे, वो इंसान आपके लिए बुरा है, ऐसे ही उस इंसान के लिए आप बुरे हैं। एंटायर यूनिवर्स जो है, जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। एक ही इंसान एक ही समय, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। किसी के लिए मैं इस वक्त बहुत अच्छा हो सकता हूँ, किसी के लिए मैं इस वक्त बहुत खराब हो सकता हूँ। कोई इंसान मुझे बहुत खराब बातें भी कह सकता है, और आप जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप मुझे बहुत अच्छा समझें, लेकिन कोई और व्यूअर जो मुझे देख रहा है वो सोचे कि भाई ये कैसी बात है, फालतू की बात है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। एंटायर यूनिवर्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। जितने लोग हैं उनकी अपनी डेफिनेशन है, और सबकी डेफिनेशन अपनी जगह सही है, क्योंकि दैट इज वन परसेप्शन ऑफ वन पर्सन। तो जितने लोग हैं उतने परसेप्शन है, तो जितने लोग हैं उतने ही अनुभव है, उतने ही अनुभव की डेफिनेशन। क्योंकि अगर 10 लोग यहाँ खड़े हैं, 10 लोग मुझे देख रहे हैं, और 10 लोगों से पूछा जाए अनुभव क्या है और कॉपी पे लिखा जाए, तो 10 लोगों की अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो देखा, 10 अलग अलग अनुभव खड़े हो गए। तो ऐसी जितनी जनता है जो मुझे देख रही है, जितने लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, उन सबकी परसेप्शन है, और सच में अनुभव ऐसा ही है, जो जैसा सोचे वैसा अनुभव है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हो सकता है वो आपके लिए इंसान खराब है, टॉक्सिक है, आप उसके लिए बिल्कुल वैसे ही। तो इन तरीके के जंजालों में फंसने से कोई फायदा नहीं है, एक माया जाल है, इसमें जितना फंसोगे उतने ज़्यादा घुसते चले जाओगे और अपने आप को व्याकुल बनाते जाओगे, समय खराब करोगे, जीवन खराब करोगे। और
जो इटरनल पीस होती है ना, जो शांति हैप्पीनेस होती है, उसको कभी आप अनुभव भी नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज़ ये है, समता में बने रहो। कोई भी बात आती है, खटरपट हुई, देखो संवेदना कैसी हुई। विपश्यना सुबह शाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जब आप विपश्यना करते हैं, समता से बनते हैं, सुबह सुबह विपश्यना करिए आपने 1 घंटे का अधिष्ठान में, और फिर बाहर निकले हैं कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, किसी भी कामकाज के लिए, रिश्तेदारों से मिलने, फंक्शन के लिए, समता से बने हुए आए हैं, अधिष्ठान से उठकर आए हैं। 1 घंटे का पूरा सुबह का आपने अपना जो अधिष्ठान है वो कंप्लीट करा है। आपको एक कवच आप अपने आगे धारण कर लेते हैं, एक ऐसी शील्ड अपने आगे धारण कर लेते हैं कि किसी भी फालतू की बात आपको टकराती है और बस हो जाती है, टूट जाती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता और आप शांत बने रहते हैं। प्रॉब्लम किस चीज़ में तब है? जब आप व्याकुल, आप व्याकुलता ही छोड़ देते हैं। क्यों? आप स्ट्रांग हैं अंदर से, अधिष्ठान करा है आपने मॉर्निंग में, और जब इवनिंग में आप सोने जाते हो उससे पहले आप फिर से अधिष्ठान करते हैं। जितनी गंदगी पूरे दिन की आपने इधर उधर से आपकी थोड़ी बहुत चिपक गई है, उसको धो देते हैं, सब गया, सारी नेगेटिविटी गई। अधिष्ठान कर रहे हैं रात को सोने से पहले, और प्रफुल्लित मन से, शांत मन से, समता से बने हुए सो जाती है। क्यों? सब बदल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो सब चीज़ों का बल कमज़ोर होता है, और धीरे 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 आप इनकी जो एक वायुमंडल है, नेगेटिविटी का जो इनका एक तमाशा, तो उस तमाशे से आप दूर हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी टॉक्सिक नेगेटिव पीपल आपको जब तक पोक नहीं कर पाएगा, जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये इंसान जो होते हैं ना टॉक्सिक नेगेटिव, ये उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिनको प्रतिक्रिया करने की बहुत आदत होती है, जो चटपटाते हैं, इनको मजा आता है। तो आप चटपटाना छोड़ दो, आप व्याकुल होना छोड़ दो, और वो छोड़ कैसे सकते हैं? जब विपश्यना वैसे ही करें जैसे सिखाई गई है, समता पे बने रहे, बस अपनी संवेदना को जाने और श्वास को जाने। किस कारण से ये संवेदना ऐसी चल रही हो, उस कारण में ना घुसे। कहाँ तक घुसोगे? उस पर चले जाओगे। कारण बिना घुसे, मेरी बात फिर ध्यान से समझे। कारण कुछ भी हुआ हो, संवेदना क्या चल रही है, बस उसको जाना और समता में बना रहा, ना अच्छा माना ना बुरा माना, और उसको शांति से देखते चले गए। और विपश्यना वैसी करनी जैसे करना है। जब भी समय मिले, 1 और 10 दिन का शिविर आप करें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। मेरे और आपके बीच में 6 लिखा है, आप अपनी तरफ से उससे 9 पढ़ते रहेंगे, मैं अपनी तरफ से उससे 6 पढ़ता रहूँगा। इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। हम दोनों एक दूसरे का सब फोड़ देंगे, लेकिन ना तो आप मुझे गलत साबित कर सकते, ना मैं आपको गलत साबित कर सकता। आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से वो 9 है और मेरी तरफ से वो 6 है। तो इस गेम को यहीं पे तोड़ने से समझें, और जो नेगेटिव पीपल होते हैं, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, इन लोगों को पहचान के इनसे परस्पर दूरी बनाने की कोशिश करें। कैसे? समता में बने रहे। ऐसा नहीं है कि आप इनको एकदम छोड़ के भाग जाओगे या इनको अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही काट दोगे। रहना इन्हीं के बीच में, लेकिन अपना रिएक्शन करने का स्वभाव छोड़। इनको जस्टिफाई मत करो कि नहीं मैं ठीक हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खराब कहने की। छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसमें जो बोला शांत बने रहो, वो ताकत आएंगी विपश्यना से। तो विपश्यना करो और आगे बढ़ो। मैं आशा करता हूँ कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई और प्रश्न भी होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मुझे उसका उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।